हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं CSI या सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पर समर ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड आपको अपडेट दिख रहा होगा। यहाँ पर समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2023 से रिलेटेड है। ये एलिजिबिलिटी की आप बात कर ले तो सबसे पहली बात है, कोई भी ब्रांच लाइफ साइंस की किसी भी ब्रांच में अगर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो। अब यहाँ पर अगर MSc में हो तो स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 2022 हु फिनिश्ड फर्स्ट ईयर ऑफ MSc, जिन्होंने फर्स्ट ईयर ऑफ MSc अपनी कंप्लीट कर ली है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। BTech B Pharma प्रोग्राम स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द ईयर ऑफ 2020 हु फिनिश 3 years ऑफ BTech। तो अगर आप BTech के स्टूडेंट्स हो तो आपने 3 ईयर की BTech कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अगर आप इंटीग्रेटेड BTech MTech में हो या फिर BSc MSc इंटीग्रेटेड हो या फिर BVSc में हो तो स्टूडेंट हु फिनिश्ड 8 सेमेस्टर जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है। MBBS MDS इन एनी ईयर ऑफ देयर स्टडी कैन अप्लाई। MTech B Pharma स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। BSc इन बायोसाइंस 4 ईयर प्रोग्राम स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द ईयर ऑफ 2020 और जिन्होंने 3 ईयर ऑफ BSc कंप्लीट कर लिया वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बता दूँ 3 ईयर BSc प्रोग्राम स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, तो अगर आप 3 ईयर BSc ही है आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल क्लासरूम लेक्चर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंस्टेड ईच सिलेक्टेड कैंडिडेट ट्रेनी विल बी असाइंड टू अ CCMB स्टाफ साइंटिस्ट हु विल सुपरवाइज मेंटर देम ड्यूरिंग द स्टे। ईच स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू एग्जीक्यूट अ स्मॉल प्रोजेक्ट वर्क। तो आपको यहाँ पर इन शॉर्ट इन्होंने बता रखे क्या करना होगा। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। ऑल्दो एफर्ट्स आर मेड टू टेक इनटू कंसिडरेशन द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिसर्च इंटरेस्ट ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, it is generally not possible as the allotments are mainly based on the availability of workplaces and different labs। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया स्टूडेंट शुड बी रेडी टू वर्क इन एनी लेबोरेटरी। आप किसी भी लेबोरेटरी में वर्क करने के लिए तैयार होने चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑथराइजेशन लेटर आपको चाहिए होगा HOD से, जिस भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप फॉर समर प्रोग्राम। द नेम ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पुट अप ऑन द CCMB वेबसाइट पे बता देंगे, पुट कर देंगे। इट मे बी नोटेड दैट नो सेपरेट इंटीमेशन विल बी सेंड। आपको इस वेबसाइट पे ही आके चेक करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, अकेडमिक एक्सीलेंस अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बेसिस पे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपका जो भी अकेडमिक है वो देखा जाएगा और आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखा जाएगा। यहाँ पर ये जो इंटर्नशिप है ना, इसमें आपको कोई स्टाइपेंड मिल रही है ना इसमें आपको कोई पेमेंट मिल रही है। आपको यहाँ पर ये बोला गया है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट सेल्फ फाइनेंस देयर स्टे इन CCMB हैदराबाद। हाउएवर CCMB ऑफर शेयर्ड एकोमोडेशन फॉर द आउट स्टेशन स्टूडेंट इन द CCMB हाउसिंग फैसिलिटी डिपेंडिंग अपॉन वेकेंट रूम्स स्पेसेस अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर ये ट्राई करेंगे कि आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करवा दे, या अगर नहीं प्रोवाइड करवा पाए तो आपको देखना पड़ेगा अपना, वैसे ये प्रोवाइड करवा देंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर ये आप ऑनलाइन ही सबमिट करनी पड़ेगी। 60 दिन की होने वाली है, मई 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक। रिक्वेस्ट एप्लीकेंट्स फॉर द प्रोग्राम सेंट प्रायर टू दिस नोटिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। जो अभी आपके पास है वहीं पे अप्लाई कीजिएगा। आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, BSc की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, MSc फर्स्ट ईयर की, BTech B Pharma की 3 ईयर की, तो ये सब अपलोड करनी पड़ेगी। इन केस द मार्कशीट ग्रेड्स फॉर द सेकेंड सेमेस्टर of MSc or 6th semester, in case of this students are not available, the candidate must upload a certificate from the college institute that she has appeared for the examination and the result is awaited। तो अगर आप यहाँ पर अपने सेमेस्टर में समझो सेकेंड सेमेस्टर में और आपका रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक, तो आपको यहाँ से एक लेटर चाहिए होगा, सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि भाई ये हमारा स्टूडेंट है, इसके अभी एग्जाम हुआ है लेकिन रिजल्ट नहीं आया, ऐसा ऐसा सब आपको लिख के देना पड़ेगा। Incomplete applications will not be considered. Academic excellence statement of purpose will be considered as the criteria for selection of candidates. However, the average chance of selection is less than 10%. अगर एप्लीकेशन हाई होती है तो चांसेस सिर्फ 10% से कम होती है। इसके अलावा क्या देखिए, द डिसीजन ऑफ द सेंटर रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शेल बी फाइनल। ये सब फाइनल होगा। ऑल कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम वुड नीड टू स्पेंड अ मिनिमम ऑफ 60 days इन CCMB विदाउट एनी ब्रेक। तो आपको 60 दिन वहाँ पे गुजारने पड़ेंगे
विदाउट एनी ब्रेक। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑथराइजेशन लेटर, आपको चाहिए होगा आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में। 1 तारीख से शुरू हो गई थी, लास्ट डेट है 6 मार्च। डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है 15 मार्च। लास्ट डेट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू इन्फॉर्म देयर एक्सेप्टेंस है 5 अप्रैल तक आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो। टेंटेटिव डेट्स ज्वाइनिंग की होगी 15 मई से लेकर 15 जून तक। नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू ज्वाइन आफ्टर 15 जून के अलावा बाद आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे। अगर हम यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या क्या भरना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड और हैदराबाद या उधर के आसपास से हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए और टॉपिक्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।